जय हिंद दोस्तों, लक्ष्य क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज परसेंटेज में क्लास हम लोग का 8 रहेगा। पहले क्वेश्चन है कि एक परीक्षा में ए ने बी से 10% अधिक अंक प्राप्त किए और बी ने सी से 5% अधिक अंक प्राप्त किए। यदि सी ने 400 में से 300 अंक प्राप्त किए तो ए के अंक हैं। देखिए पहले हम ध्यान रखेंगे, सी जो है 400 में कितना अंक प्राप्त कर रहा है, 300 प्राप्त कर रहा है। अब ध्यान देंगे कि सी का परसेंट हम लोग निकाल लेंगे, तो सी का परसेंट निकालेंगे तो आपका लिखेंगे हम लोग 300 बटे 400 गुने कितना लिखेंगे 100। ठीक है, ये काट लेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। इसको काटेंगे हम लोग तो 300 में 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा 75। यानी हम कहेंगे कि सी का परसेंट कितना है 75%। यानी सी ने इस परीक्षा में कितना अंक प्राप्त किया 75%। अब चलेंगे हम लोग क्वेश्चन पे कि बी ने सी से 5% अधिक। तो हम अब सी का हम लोग का आ गया कितना, सी का है 75%। तो अब कितना बी का कितना हो जाएगा, क्योंकि कह रहा है बी ने सी से 5% अधिक, तो बी का हो जाएगा आपका 80%। ठीक है, बी का 80% हो जाएगा। अब बी का 80% आ जाएगा तो कह रहा है कि ए ने बी से 10% अधिक प्राप्त किया, तो हम ए का ज्ञात कर लेंगे। ए का कितना आ जाएगा 90%। ठीक है, अब कह रहा है तो ए के अंक हैं, तो टोटल अंक कितना है 400 है। तो ए का हम लोग अंक निकाल लेंगे, ए का अंक निकालेंगे तो 400 का हम लोग क्या निकाल लेंगे 90%। तो 90 बटा 100 कट जाएगा, 9 चौका 36, यानी 360 अंक इस परीक्षा में ए ने प्राप्त किया है। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, डी जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, उनमें एक उम्मीदवार को 40% मत मिले और वह एक अन्य उम्मीदवार से 298 मतों से हार गया। तदनुसार डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी थी। देखिए एगो और 2 उम्मीदवार है। ठीक है, एक उम्मीदवार को कितना मिला 40% मिला, दूसरा को कितना मिला होगा 60% मिला है। तो जिसको 40% मिला है वो कितने मतों से हार गया है 298 मतों से। यानी कहने का मतलब इसे कितना कम मिला है, इससे मिला है आपका 20% कम मिला है ना। यानी ये जो है 20% अधिक मिला है, इसको 20% कम मिला है, और यही 20% क्या है 298 है। यानी 20% इजकल टू कितना लिखेंगे हम लोग 298। एक इजकल टू 298 अपॉन 20, यानी टोटल मत हम लोग कितना है 100% है। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे 298 अपॉन 20 गुने यहाँ 100, 20 पचे 100, तो 5 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 पचे 40 हो जाएगा, 9 पचे 45, 4 49 हो जाएगा, 5 गुना 10 4 14, यानी कुल मत कितना हम लोग का था 1490। ये हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा सी जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक विद्यार्थी को 40 अंक मिलते हैं और वह 40 अंकों से फेल हो जाता है। यानी पास होने के लिए उसको 40 40 80 अंक चाहिए, जबकि उसे पास होने के लिए 40% अंक चाहिए। अंकों का सरयोग क्या है। देखिए उसको पास होने के लिए कितना अंक चाहिए, पास होने के लिए 40 प्लस 40 यानी 80 अंक चाहिए। 80 अंक चाहिए पास होने के लिए, या 40% चाहिए। परसेंट में 40% चाहिए और अंक में आपको 80 चाहिए। तो यही हम कहेंगे कि 40% इजकल टू क्या है 80, 1% इजकल टू क्या होगा 80 बटे 40, तो टोटल अंक कितना होगा 100%। तो 100 के लिए क्या करेंगे 80 बटा 40 गुने 100 है ना, 40 गुना 80 यानी 200, यानी अंकों का सरयोग क्या है 200। ये हम लोगों का क्या हो जाएगा आंसर, यानी ऑप्शन नंबर क्या जाएगा ए जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एक प्रत्याशी 25% अंक प्राप्त करता है तथा 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, जबकि एक दूसरा परीक्षार्थी 50% अंक प्राप्त करता है जो कि उत्तीर्ण होने के न्यूनतम स्कोर से 20 अंक अधिक है। तो परीक्षा में कुल पूर्णांक कितने थे। सॉरी यहाँ परीक्षार्थी भी हो सकता है। चलिए क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। चलिए तो पहला कह रहा है कि 25%, हम टोटल पूर्णांक x मान लेंगे, इसको 25% मिला अंक,
और 30 अंकों से फेल हो गया। ये में हम अगर 30 जोड़ देंगे तो क्या हो गया, ये पास हो गया, है ना। कुल पूर्णांक का 25% है प्लस 30 क्या हो गया, पास हो गया। और दूसरा को क्या मिला, x का 50% मिला, ठीक है, और 50% मिला और न्यूनतम जो स्कोर था उससे 20 अंक अधिक था। 50% प्राप्त किया तो क्या था, 20 अंक अधिक था, 20 घटा देंगे, है ना। तो इसका भी पास मार्क हो गया, इसका भी पास मार्क। सोल्यूशन कर लेंगे तो ये 25% है, 50% घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, -25% हो जाएगा। और ये हो जाएगा -20 और -30 कितना हो जाएगा, -50 कट जाएगा। अब x बराबर क्या होगा, 50/25 परसेंट है तो ऊपर चल जाएगा कितना, 100। तो 25 दूना 50 यानी 200, यानी ये क्या था, कुल पूर्णांक कितना था, 200 था। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि राम को 30% अंक मिले हैं किंतु 15 अंकों से फेल हुआ और मोहन ने 40% अंक प्राप्त किए किंतु उत्तीर्णांक से उसने 35 अंक अधिक पाए हैं, तो उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंक की आवश्यकता है। देखिए टोटल पूर्णांक हम लोग पहले x मान लेंगे, तो x का 30% मिला और 15 अंकों से फेल हो गया, यानी ये पास हो गया, ठीक है। और मोहन को 40% अंक मिला, लेकिन 40% मिला, 35 अंक अधिक मिल गया, ठीक है, ये भी पास हो गया, दोनों का पास मार्क हो गया। सोल्यूशन कर लेंगे तो ये क्या है, 30x है, ये 40x है, यहाँ जाएगा -10x%, ठीक है। और बराबर -30 है, ये कितना है, ये आपका 15 है, तो कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ 30 नहीं है, 35 है, तो ऐड कर लेंगे, -35 है 15 कितना हो जाएगा, -50, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 50/10% है तो ऊपर चल जाएगा 100, 0 से 0 कट जाएगा, यानी 500, यानी पूर्णांक क्या है, 500 है। अब कह रहा है कि उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंक चाहिए, तो पहले हम निकाल लेंगे उत्तीर्ण अंक, उत्तीर्ण होने के लिए अंक, ठीक है। तो कितना होगा, यही ना है, x का 30% और प्लस 15 यही उत्तीर्ण होने के लिए है। यहाँ क्या करेंगे हम लोग, 500 का 30/100 प्लस 15 कट जाएगा, 30 × 5 150, 15 165, यानी 165 अंक आ जाएगा तो उत्तीर्ण हो जाएगा। तो हम लोग 165 का परसेंट निकाल लेंगे, तो आपको उत्तीर्ण होने के लिए परसेंट, उत्तीर्ण होने के लिए प्रतिशत, तो 165 अपॉन टोटल कितना है 500 और गुने कितना 100, 2 से 2 कट जाएगा, ये काट देंगे तो कितना हो जाएगा, पंक्ति आई 15, पंक्ति आई 15, यानी उत्तीर्ण होने के लिए कितना चाहिए, 33% अंक चाहिए, और नहीं तो 165 अंक चाहिए। परसेंट में आंसर लाना है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, 33% हो जाएगा हम लोग का आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक परीक्षा में प्रत्येक अभ्यर्थी ने विज्ञान या कला या दोनों विषय लिए हैं। 65% परीक्षार्थियों ने विज्ञान, 60% परीक्षार्थियों ने कला लिया है। यदि कुल परीक्षार्थियों की संख्या 540 हो तो बताया कि कितने परीक्षार्थियों ने दोनों विषय लिया है। देखिए यहाँ आपको साइंस कितना लो लिया है, 65%, कला लिया है नहीं 8, 60%, यानी दोनों को हम लोग ऐड कर लेंगे, 65 60 कितना हो जाएगा, 125, 125%। देखिए 125% हो गया तो हम लोग को निकालना है दोनों विषय लिया है, ठीक है। तो दोनों विषय के लिए क्या करेंगे, 125% में से हम लोग 100% घटा देंगे, यानी दोनों कितना 25% लिया है। तो दोनों लिया है 25% और टोटल कितना है 540, तो हम लोग निकाल लेंगे दोनों, और निकाल देंगे हम लोग 540 का 25%, यानी 200, दोनों विषय लेने वाले परीक्षार्थियों की संख्या आ जाएगी, यहाँ 25 बटे हम लोग 100 लिख देंगे, 25 चौका 100, 4 से काट देंगे तो 4 एकम 4, चरती आई 12, 2 4 5 20, यानी 135 जो परीक्षार्थी है दोनों विषय लिया है। ये हम लोग का हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, डी जाएगा।
चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, किसी कक्षा की 72% विद्यार्थियों ने जीव विज्ञान तथा 44% ने गणित लिया। यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने जीव विज्ञान तथा गणित में से कम एक विषय लिया हो तथा 40 विद्यार्थियों ने ये दोनों विषय लिए हों तो कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या है। ध्यान रखेंगे कि 72% का लिया आपका जीव विज्ञान लिया और 44% क्या लिया, गणित लिया। ऐड कर लेंगे तो 4 2 6 और 7 4 11, 116 हो गया, 116% हो गया। अब निकाल लेंगे कि दोनों विषय लिए कितने परसेंट, दोनों विषय लिए। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, 116 माइनस क्या कर लेंगे 100, यानी 16% जो विद्यार्थी है दोनों विषय लिया है। ये 16% जो है हम लोग का क्या दिया है 40, एक बराबर क्या होगा 40/16, इसलिए हम लोग को निकालना है 100%। ठीक है, तो 40/16 तो 100% निकालेंगे तो 40/16 गुना 100 काट देंगे, 8 दूना 16, 8 5 40, 50 दूना 100 यानी 50 25 यानी 250। 250 विद्यार्थी जो हैं दोनों विषय लिए हैं। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, सी जाएगा आंसर। तो ये जो 250 हुआ ये कुल विद्यार्थियों की संख्या हुआ। ठीक है, दोनों विषय तो 40 था, सॉरी गलत बोला गया। ये 250 जो आएगा कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या आएगा। ऑप्शन नंबर होगा सी। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक चुनाव में एक प्रत्याशी को 40% वोट मिलते हैं किंतु वह दूसरे प्रत्याशी से 298 वोटों से पराजित हो जाता है। कुल डाले गए वोटों की संख्या ज्ञात करें। देखिए ए को मिला कितना है, ये 2 उम्मीदवार है, ए को मिला आपको 40%, दूसरा को मिलेगा 60%। ये दोनों में अंतर कितना है 20% का है ना। ये 20% ही कितना है आपका 298 है, यानी 20% आ रहा है तो एक निकाल लेंगे तो 298/100। टोटल मत हम लोग का 100% होगा, 298/20 तो 298/20 इंटू 100, 20 5 होगा 100, मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 5 40 हो जाएगा, 9 5 45, 4 49 हो जाएगा, 5 दूना 10 4 14, यानी कुल डाले गए वोटों की संख्या कितना आ जाएगा 1490, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा बी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक परीक्षा में 10% प्रार्थी अयोग्य पाए जाते हैं। योग प्रार्थियों में 70% सामान्य वर्ग के हैं। यदि अन्य वर्गों में योग प्रार्थियों की संख्या 54 है तो कुल मिलाकर प्रार्थियों की संख्या क्या है। ध्यान रखेंगे कि कुल मान लेंगे हम लोग x मान लेंगे, 10% प्रार्थी क्या है अयोग्य हैं, यानी 90% क्या है योग्य हैं। अब कह रहा है कि योग प्रार्थियों में 70% सामान्य वर्ग के हैं। जब 70% सामान्य वर्ग के हैं तो 30% क्या हो जाएंगे अन्य हो जाएंगे, तो 30%। यही अन्य वर्ग कितना दिया है यहाँ पे 54 दिया है। ठीक है, अब देखिए 1 2 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा, इससे काट देंगे तो 9 6 कितना हो जाएगा 54, 600 हो जाएगा। फिर 3 से काट देंगे तो कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। अब सॉल्यूशन हम लोग कर लेंगे तो x बराबर कितना होगा, ये 2 शून्य ये 2 शून्य यानी 4 गो शून्य हो जाएगा, यानी हम क्या कहेंगे 20,000। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा 20,000 होगा, यानी कुल मिलाकर प्रार्थियों की संख्या कितनी होगी 20,000। ये हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, किसी परीक्षा में 5% अभ्यर्थी अयोग्य हो गए तथा योग्य अभ्यर्थी 85% परीक्षार्थी सामान्य वर्ग के थे। यदि 42 से 75 योग्य परीक्षार्थी अन्य वर्गों से संबंध रखते हैं तो परीक्षा में कुल कितने अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। देखिए हम लोग मान लेंगे टोटल आवेदन x किया था, 5% अयोग्य यानी 95% क्या होगा योग होगा, तो 95/100 लिख देंगे, परसेंट हटा देंगे। फिर कह रहा है कि 85% क्या है सामान्य वर्ग के हैं, तो 15% क्या होगा आपके अन्य वर्ग के होंगे, और यही कह रहा है कितना है 42 75 है। काट लेंगे हम लोग 19 5 95, 20 5 100, 35 15, 20 5 100, 3 से काटेंगे तो आपका 3 एकम 3 होगा,
3 चौका 12 होगा, 3 दूना 6 होगा, 3 पचे 15 होगा, कट जाएगा 3। 19 से काटेंगे तो 19 7 133 और हो जाएगा आपका 9, 19 पचे 95 हो जाएगा। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो x बराबर हो जाएगा 2 दूनी के 4, 400 हो जाएगा और 75, यानी आपका 3 पर 4 शून्य हो जाएगा, यानी 30,000 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? ए जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। 11 नंबर, एक विद्यार्थी जिसे परीक्षा में 20% अंक मिले हैं 30 अंकों से फेल हो जाता है, किंतु दूसरा विद्यार्थी जिसे 32% अंक मिले हैं वो न्यूनतम उत्तीर्णांक से 42 अंक अधिक मिले हैं, पास प्रतिशत कितना है? देखिए तो हम लोग टोटल मान लेंगे एक्स का इसको कितना मिला 20% और 30 अंक और मिलता तो पास हो जाता। तो ये पास मार्क किसका हो गया? दूसरा को कितना मिला 32% अंक मिला, लेकिन पास मार्क से कितना 42 अंक अधिक घटा देंगे तो इसका भी पास मार्क्स हो गया। ये घटा देंगे, यह 20 है यहाँ 32 है तो कितना हो जाएगा -12x है ना, ये परसेंट में है, और ये कितना हो जाएगा 42 30 -72 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा। अब x बराबर हम लिख देंगे 72/12 और ऊपर चल जाएगा कितना 100, 12 छक हो जाएगा 72, x बराबर कितना 600, यानी कुल मार्क्स कितना था 600 था। अब कह रहा है कि पास प्रतिशत ज्ञात करना है, तो पास वाला हम अंक ज्ञात कर लेंगे, पास अंक, तो पास अंक यही है ना, x का 20% प्लस 30, तो अब 600 का हम निकाल लेंगे 20/100 और प्लस 30, 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा, आपका 6 दूना 12 और 30 यानी 150 हो जाएगा। यानी पास होने के लिए 150 अंक चाहिए, इसका प्रतिशत हम लोग निकाल लेंगे, पास प्रतिशत तो 150/600 गुने 100, 25 6 से कट जाएगा, 15 से आप सॉरी 15 चौका 60 कट जाएगा ये, और इसको काट देंगे हम लोग तो 25, यानी पास होने के लिए कितना चाहिए 25% अंक चाहिए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर पे। 12 नंबर क्वेश्चन है, एक उम्मीदवार को किसी परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए 40% अंक प्राप्त करने जरूरी है। यदि 220 अंक प्राप्त करने वाला उम्मीदवार 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया तो उस परीक्षा में अधिकतम अंक क्या थे? अधिकतम अंक हम मान लेंगे x थे, इसको 40% मिला, और क्या है 220 अंक मिला, 20 अंक से फेल हुआ, यानी 240 अंक मिलता तो पास हो जाता, यानी 40% ही क्या है 240 है। तो x बराबर क्या लिखेंगे 240/40, ऊपर चल जाएगा 100, काट लेंगे 6 चौका 24, x बराबर कितना यानी 600, यानी हम लोग को अधिकतम अंक कितना है 600। ऑप्शन नंबर क्या है? बी। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, किसी चुनाव में 2 प्रत्याशी खड़े थे, जिसमें एक प्रत्याशी जो कि वैध मतों का 65% वोट प्राप्त करता है तथा 21 मतों से चुनाव जीत जाता है। अगर डाले गए 30% मत अवैध थे तो चुनाव में डाले गए मतों की संख्या क्या थी? टोटल हम लोग मान लेंगे x। अब देखिए पहला उम्मीदवार है, दूसरा उम्मीदवार है, इसके वैध मतों का कितना मिला है 65%, तो इसको मिलेगा कितना 35%, यानी ये दोनों में अंतर कितना हो जाएगा 30% का, यानी इससे ये 30% अधिक है, और ये जीता कितना से है 2100 से जीता है, ठीक है, तो 30% ही 2100 है। अब ये क्या है वैध मत का है, तो हम लोग x का ये 30% अवैध है तो 70% क्या होगा वैध होगा, और ये वैध मत का ये 30% से जीता है तो हम लिखेंगे 30/100 कितना है ये 2100 है, 1 2 कट गया 2 शून्य से 70 का 21, ये आपका कितना हो जाएगा यहाँ 100 हो जाएगा, यानी x बराबर कितना हो जाएगा 100 गुने 100, यानी x बराबर हो जाएगा 10,000, ये हम हो जाएगा। चुनाव में डाले गए मतों की संख्या कितना हो जाएगी 10,000। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा।
चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर। दोस्तों यदि हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। आइए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दो उम्मीदवार के मध्य होने वाले किसी चुनाव में पहले उम्मीदवार कुल वैध मतों के 80% मत मिले। यदि कुल 1,80,000 मतों में 10% मत अवैध घोषित किए गए तो दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में कितने वैध मत पड़े। ध्यान रखिए, एक उम्मीदवार को कितना मिल रहा है 80%, दूसरे उम्मीदवार को कितना मिलेगा 20%। ये वैध मतों का है। तो अब हम निकाल लेंगे कि दूसरे उम्मीदवार को, तो टोटल कितना है आपका टोटल है 1,80,000। ठीक है, इसमें से 10% क्या है अवैध है, तो यानी कहेंगे कि 90/100 और दूसरे उम्मीदवार को कितना मिला है 20%, तो 20 बटे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब चलिए 1 2 ये 2 शून्य कट जाएगा, फिर इसमें से भी 2 शून्य से ये 2 शून्य कट जाएगा। अब यहाँ हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। अब यहाँ बच जाएगा हम लोग 18,00 और ये 9 दूना क्या हो जाएगा 18। 18 में 18 से गुना करते हैं तो क्या होता है 324। ये 2 0 है तो 2 0, यानी दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में आपको 32,400 मत मिले। ये हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या जाएगा सी हो जाएगा।